पुराणों में भगवान राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कलिंजर के नाम से जाना जाता था। कलिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। भगवान राम के आने से पहले भी कलिंजर मठ का खूब नाम था। भगवान राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। भगवान राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आ चुके थे, मगर वह फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे भगवान, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरा साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध को बुलावा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। फिर भगवान राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सज़ा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वह इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सज़ा है। वह क्या है, बताओ। तो कुत्ता बोला, इसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। भगवान राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भगवान राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सज़ा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सज़ा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम इसका मतलब बताते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कलिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहाँ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कहीं बार नहीं मेरा अहम काम करता, कहीं बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया था। अपने अंदर जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आम तौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास ज़बरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा।
इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह इसके लिए सबसे अच्छी सज़ा है, उसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता ही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।